जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो 100 के दिन लगता है कि 1 साल और गए जिंदगी से। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे नहीं ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गऊओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गऊएं हैं उनको चारा दे दो। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए। बहुत लाला इतने दर्शक के लिए। आप विराज जी की तो महाराज जी बैठाते हैं, महाराज जी नहीं, महाराज जी वहीं विराजे, मैं यहाँ बैठू। इस पवित्र रज, पवित्र दर्शन मैं हर दिन कुर्सी में बैठता हूँ, जहाज में भी उड़ता हूँ, ये कहाँ मिलता? मैंने यही सोचा था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होगा, फिर 10 महाविद्या यज्ञ काठमांडू पशुपतिनाथ में, तब महाराज श्री का दर्शन करके जल अर्पण करूंगा, तभी मेरा पूर्णाहुति होगा। ये आज मेरा पूर्णाहुति सफलता हुआ। आप जो महापुरुष हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए हम जीवित है, नहीं तो हमारी किडनी फेल, हम कब मर जाते। जैसा संतों का स्वभाव और महिमा देखी शास्त्रों में, वो प्रकट आप में देखने को मिल रही है। दिन में 10 बार 50 बार तो नाम उच्चारण होती है। सभी हमारे मिलने भगत जगत का है कि महाराज श्री का दर्शन करवाओ। मैं बोलता हूँ देश जाते हैं आप, मतलब महाराज श्री का दर्शन करिए, सिफारिश नहीं। सिफारिश करके जाना वो मजा नहीं आता है। जब चल करके आप लोग जाओगे, दर्शन लाभ लोगे, तभी वो फल प्राप्ति होता है। महाराज आप आशीर्वाद कृपा बनाए रखें सबको। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री। मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है और मैं काफी मंत्र भी करती हूँ, लेकिन जब मेरे जैसे अब इतनी बड़ी प्लेयर होने के बाद कुछ लोग इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो उस टाइम का ना सोच के मैं जैसे स्ट्रेस में आ जाता है थोड़ा, कल क्या होगा, कल के इवेंट्स का क्या होगा। अज्ञान की वृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक वो चिंता ये फेंकती रहती है। अब व्यर्थ में कहो भूत का चिंतन हो जाए, कहो भविष्य का चिंतन हो जाए, कहो बीती हुई बात का चिंतन होने लगे, कहो आगामी कल्पनात्मक चिंतन होने लगे, कहो आगामी ऐसा चिंतन आ जाए मैं डर जाऊं, मैं शोक में हो जाऊं। तो ये जो चिंतन है, इसी को बचाने के लिए नाम जप है। वर्तमान के समय को यदि हम भगवान के नाम में लगाते तो हमारा भूत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है तो निगेटिव ज्यादा फेंकने लगती है, और जब बुद्धि ज्यादा निगेटिव हो जाती है तो वही डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हमारी बुद्धि पॉजिटिव फेंकती रहे तो हम बड़ी समस्या में होकर भी आनंदित रह सकते हैं। तो वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? वो नाम जप से आएगा। अगर हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करें और पवित्र भोजन पावें, तो हमारे अंदर जो चिंता है, जो उद्विग्नता है, ये फिर हमारे अंदर नहीं है। हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। देखो जो भगवान के भक्तजन होते हुए कैसी भी परिस्थिति हो वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव सोच खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ही रह जाती है। तो पॉजिटिव में हर समय आनंद आता है। ये आदमी गाली दे रहा है, भगवान ने कृपा करके इसको भेजा, मेरा कोई पाप है जिसको निवारण करने के लिए इसको निमित्त बनाया, और ये गाली, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोच रहे, भगवान ने इसको निमित्त बनाया और वो हमें गाली दे रहा है, तो हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। राधा 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 राधा, वो शांत हो गया। वो बुरा ना उसका सोचा और ना कोई अंदर निगेटिव बात आई, एक आनंद। जी, शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में
मन की शांति खोती जा रही है, हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है। तो ऐसी जीवन शैली में हमारी शांति कैसे संभव? नाम को बीच में डाल लो। यदि नाम जब करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी और संसार की वस्तुएं भी चाहिए। परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, क्या चिंता करनी। राधा 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 नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है और हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें और उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी हद टलेगी और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी। जैसे मेरी 8 साल की बिटिया है, तो जैसे मुझसे कुछ भी मांगती है या कुछ भी कहती है तो मैं उसको बोलता हूँ नाम जप करो, राधा राधा लिखो। तो घर वाले बोलते हैं कि ऐसा मत किया करो, उसको ब्लैकमेल मत किया करो। तो मुझे उससे अच्छा भक्ति के संस्कार बनते हैं बच्चों में और यही संस्कार जाकर के आगे उनको अच्छा एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। देखो हमारे भारत की राष्ट्रपति भी देवी ही है। अगर हमारे बच्चों में या बच्चियों में अच्छे संस्कार बने तो हमारे समाज की सेवा करेंगे। ये अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा ब्लैकमेल ले